राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नहा के आ गई हूँ और अपना हथियार लेके चल दी हूँ और आ गई फिर माधव के पास। अब मैं माधव को प्यार भाव से उठाया, उनको गले से लगाया और उनको बिठा दिया है। उसके बाद मैं इनकी चारपाई वगैरह उठा दूँगी और इन्हें उठाने के बाद इनके मंदिर को अच्छे से क्लीन करूँगी। फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि भाई सुबह सुबह चाय का प्रेशर बहुत रहता है घर में हमारे। और इतनी चाय बनती है ना, क्योंकि सभी कोई किसी टाइम उठता है, कोई किसी टाइम उठता है, पूरा दिन मेरा चाय में जाता है। ऐसा ही शाम को रहता है। तो आज बेटी की इच्छा नहीं थी लंच ले जाने की, बोली मम्मा कुछ स्पेशल देना। तो उसको सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सिंपल ही बनाए, क्योंकि ब्रेड को अच्छे से घी लगा के सेक दिया और उसके ऊपर सिर्फ आलू की पिट्ठी, उसमें प्याज वगैरह नहीं डाले, क्योंकि लंच तक ना बच्चों के उसमें प्याज की गंदी सी स्मेल हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल थे और उसको सिंपल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज घर में कुछ अलग सा था भी नहीं, जैसे खीरा वगैरह कुछ और मेस करके इसमें डाल देती, तो वो सब था भी नहीं। तो सिंपल सैंडविच हो रहे हैं तैयार, बेटी का टिफ़िन लग जाएगा। भाई मुझे कमेंट किया था कि ये वाला फॉइल पेपर यूज़ मत किया करो, लेकिन ये थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बाद मैं दूसरा लूँगी। तो पक्का मैं एक न्यूज़पेपर टाइप का जो आता है ना, नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको, वो वाला यूज़ करूँगी। और साथ के साथ ना सुबह के टाइम इतने हाथ लगाने पड़ते हैं ना कि 2 की जगह 10 हाथ हो जाते हैं। कोई तवे पे जाता है, कोई लंच पैक करने पे जाता है, कभी चाय पे ध्यान जाता है, बच्चे भी साइड में होते हैं। आपने पीछे देखा होगा, भी बेटा भी भगा भगा आ रहा था, तो बहुत सारा काम हो जाता है। इधर साथ के साथ मैं ब्रेड को सेक रही थी और बेटी के लंच पैक कर रही थी। भाई कट करके दिए इसको मैंने, मतलब ट्रायंगल शेप में, क्योंकि बच्चा है भाई, इतने बड़े को पकड़ के कैसे खाएगा, तो इसलिए मैंने ट्रायंगल शेप में कट करके इसका लंच हो गया है पैक। सबसे ज़्यादा प्रेशर मेरे घर में सुबह के टाइम नाश्ता और चाय का रहता है। इधर हस्बैंड के लिए भी कर दिया था मैंने तैयार, सैंडविच और चाय। और देखिए इनकी तो आंखें खुलती ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सोते हैं मेरे पतिदेव और उन्होंने बोल दिया रख दो, मैं खुद खा लूँगा। तो मैं रख के आ गई। फिर मैं कर दूँगी अब किचन को नीट एंड क्लीन। और भाई मेरा बहुत मन लगता है किचन में। देखिए चाहे खाना बनाना हो, चाहे सफाई करनी हो, मुझे किचन ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा लगता है। नए नए डब्बे खरीदना, नए नए तरह के कंटेनर, नए नए तरह की उसके कॉर्नर वगैरह, मतलब पता नहीं, मुझे सुकून मिलता है सबसे ज़्यादा अपने किचन में। और दूसरा फिर मुझे अपने माधव के पास, यही 2 मेरे पास जगह है जिनमें मुझे सुकून मिलता है। या ये कहो पहला मेरा माधव है और दूसरा मेरा किचन है। और वैसे तो घर का हर कोना अगर साफ़ सुथरा हो जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, मुझे बेड शीट बिल्कुल क्लीन चाहिए, रूम बिल्कुल खुला खुला चाहिए। होच पोच मामला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं, बेटी चली गई थी और जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने माधव के मंदिर की कर दी है अच्छे से सफाई। और अब माधव को कराऊंगी स्नान, तैयार कर दूंगी अपने माधव को। और माधव को तैयार कर दिया। ये एक छोटी सी टोकरी मैं इनके लिए ही लाई थी, मैं इनकी ज्वेलरी वगैरह रख देती हूँ तो ईज़िली मिल जाती है। वैसे तो मैंने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद रखी है, वो नीचे इनकी ही कपड़े में लगी हुई है, लेकिन ये मैं ऊपर रखती हूँ जल्दी के लिए, इसमें छोटा मोटा सामान डाल लेती हूँ। और ये टोपी वगैरह, ड्रेस वगैरह मैंने ही इनकी बना रखी है। और आजकल भाई मेरी पूजा चल नहीं रही है, तो मैं माधव को लगा दूँगी भोग, दूध, पानी, मखाने, किशमिश। मैं सोचती हूँ सुबह जो भी मुझसे बन पाए मैं वो दे दूँ। और माधव को मैंने भोग लगा दिया है। आप सब बताना मेरा माधव का मंदिर और माधव कैसे लग रहे हैं। और आप जो साइड में देख रहे हो, आजकल मैं सिर्फ नाम जाप कर रही हूँ, वो भी काउंटर से ही कर रही हूँ, तो साथ के साथ मैं कर दूँगी नाम जाप। और देखिए मैंने ना ये शिवलिंग में एक बार ना हरिद्वार गई थी, तो जैसे जब उसमें गोते मारते हैं ना, नहाते हैं, तो ये मेरे हाथ में आया था। तो तब से मेरे मन में ये हो गया था कि ये मेरी शिवलिंग है, ये महादेव है। तो मैंने इनको अपने महादेव के मंदिर में, पहले ये मेरे मंदिर में थे, अब मैंने माधव के पास ही एक बाउल में इनको विराजमान कर दिया है। और यहीं पे मैं इनको जल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना मंदिर में शिवलिंग रखनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि शिवलिंग पता है कितनी बड़ी होनी चाहिए? जब आप मुट्ठी बंद करते हो ना, आपका अंगूठे से ज़्यादा बड़ी शिवलिंग आप मंदिर में नहीं रख सकते। अगर अंगूठे से ज़्यादा बड़ी शिवलिंग है ना, तो वो आप अपने किसी प्लांट के पास, किसी गमले में, या अलग से एक स्पेस बना के रख सकते हो। लेकिन मंदिर में अंगूठे से ज़्यादा बड़ी शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको अपने मंदिर में कोई शिवलिंग रखनी है तो वो सिर्फ अंगूठे जितनी ही होनी चाहिए। ओके, तो ये तो मेरे महादेव हैं, ये मेरे अंगूठे से भी छोटे हैं, तो इनको मैं अपने मंदिर में रखती हूँ।
और उधर मैंने पर्दे धोए थे वो मैंने लगा दिया। और अब अच्छे से कर दूँगी पूरे घर की डस्टिंग और उसके बाद हो जाएगी मेरी झाड़ू पोछे की तैयारी। और इधर लगा दूँगी मैं पहले रई। भाई रोज़ यही बेसिक सा काम होता है, लेकिन इस काम को करने में बड़ा मज़ा आता है। आज सुबह जल्दी होके जब जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो अपने लिए बहुत समय बच जाता है। इधर मैंने लगा दी रही और देखिए घर भी हो गया मेरा नीट क्लीन। मेरे ना 2-3 काम एक साथ चलते रहते हैं। उधर रई लगाया हूँ, इधर पोछा लगा दूँगी तो तब तक मक्खन निकल जाएगा, पोछा लगते ही मक्खन निकाल दूँगी। इधर लाइट आ जाती है तो इंडक्शन पे दूध रख देती हूँ। तो उधर मम्मी जी कुछ बातें बता रही थी, क्योंकि मट्ठा जो हमारा बचता है ना, हम उसे डालते नहीं हैं। किसी के भी काम आ जाए भाई, देखिए हमारे लिए तो एक्स्ट्रा है, जितना हम पीते हैं और उसके बाद जो बच जाता है वो पड़ोस में कोई भी अगर लेने आ जाए या किसी को ज़रूरत होती है तो हम उसको दे देते हैं। तो मम्मी जी बोल रही थी डालना नहीं है, इसको रख लेना। और अब हो गई है मेरे खाने की तैयारी। आज मैंने बनाई थी अरवी की सब्जी, रोटी और मट्ठा। अब पहला भोग मेरे माधव को लगा, क्योंकि मैं इसमें प्याज वगैरह नहीं डाली, अजवाइन का छोंक लगाया था। माधव को वैसे भी अरवी बहुत पसंद है। और देखो कूलर की हालत, कूलर पंखे इतने गंदे होते हैं यार, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं इसकी कर दूंगी अच्छे से क्लीनिंग। छोटे छोटे से ये होते हैं, बड़ा टाइम लगता है इसको क्लीन करने में। तो मैंने कोलिन की स्प्रे करी इस पर। कुछ तो इतने जिद्दी दाग थे जो ये गए नहीं है, देखो जैसे आपको दिख रहे होंगे। हो गया मेरा कूलर साफ़। इसके चाचू लाए थे बच्चों के लिए सामान। भाई मैं भी बच्ची हूँ, मैंने भी टेस्ट किया। और फिर बन गई चाय। मुझे थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, आज मैंने सुकून भरी चाय पी, कड़क चाय बनाई और आराम से अपने रूम में अकेले बैठ के चाय पी। लेकिन सुकून रहता ही कहाँ है। साइड में देख रही थी, बेटू आ गया था तो मैंने चाय को रख दिया और वो पापा से कुछ सामान मंगाने की बोल रहा था, मैंने उनको कॉल कर दी। और उसके बाद वापस आई किचन में। जो बर्तन साफ़ किए थे अब इनको लगा दूंगी मैं अच्छे से वापस। और क्योंकि जब ज़्यादा गीले होते हैं ना तो लगा नहीं पाती हूँ। कुछ बर्तन बड़े होते हैं तो उनको अलग से सेट करना होता है, माधव के बर्तन होते हैं। तो ये सब कर दिया मैंने क्लीन। उसके बाद मैं पानी की सारी बोतलों को धो के अच्छे से भर दूँगी। और उधर फिर से आया चाय का ऑर्डर भाई। अब बनेगी मम्मी जी की चाय, तो मैंने उनकी चाय चढ़ा दी है। और इधर मैं छान दी है, चाय मेरी बन गई थी और अब मैं मम्मी जी को चाय दे दूँगी। उसके बाद मुझे शाम को बनानी थी आज सोया बड़ी की, सोया चंक होता है ना, सोया बड़ी या सोयाबीन जो भी आप लोग बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी। तो मैं पहले इनको ना मतलब भिगो के रखना भूल गई थी, जैसे छोले रखते हैं, राजमा रखते हैं। तो मैंने क्या करा, पानी में इनको डाला, अच्छे से वॉश किया और वॉश करके गर्म मतलब होने के लिए रख दिया, बॉईल होने के लिए सॉरी। तो ये बॉईल हो गए अच्छे से, काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। और इधर मैंने पेस्ट बना लिया टमाटर प्याज का। और इधर कुछ चॉप ऑनियन कर लिए मैंने उस तरह से जैसे पिज़्ज़ा में आते हैं। इधर फिर से चाचू के बच्चों के चाचू के चाय का ऑर्डर आया, उनकी चाय बनाई। और इधर खड़े थोड़े से मसाले डाले, उसके बाद इसमें डाल दिए प्याज। जैसे ही प्याज डाली भाई इतना छन छन कर रही थी ना, तो मैंने सोचा कभी मैं जल जाऊं, मैं दूर हो गई थी। आपने देखा है मैं सुबह से चाय में ही हूँ। चाय के बर्तन चाय बनाना, चाय के बर्तन करना, चाय बनाना, चाय के बर्तन करना। बहुत चाय बनती है यार। उसके बाद मैंने आज इसमें फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। मैं वैसे मैगी मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैगी में ही करती हूँ। लेकिन मैंने सोचा सिंपल सोयाबीन है, घर वालों को शायद कम पसंद होगी, तो आज मैंने सोयाबीन बनाई है शाही पनीर जैसी। तो बिल्कुल पीस के उसमें वही खड़े मसाले डाल के एकदम ऐसा लगता है जैसे शाही पनीर नहीं होता, उसकी जो खुशबू आती है और उसका जो फ्लेवर आता है ग्रेवी में, वही वाली फ्लेवर आ रहा था। और देखिए आपको मैं पास से दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहे थे देखने से। मुझे तो बहुत पसंद है सोयाबीन। हो गई है मेरी थाली तैयार। बताना व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।